کرناٹکا گلبرگہ شہر کے جگت سرکل پر انجمن حسینی کے رہنماؤں اور شیعہ برادری کے جانب سے ایران کے مذہبی رہنما و سپریم لیڈر سید علی خامنئی الحسینی کے شہادت کو لے کر امن کو برقرار رکھتے ہوئے احتجاج منظم کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ آیت اللہ خامنئی اور ان کے بیٹی داماد اور معصوم نواسی کو شہید کرنے کو لے کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ بیورو رپورٹ اطراف ٹی وی اردو نیوز۔ آنے دو آگے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ پنجتنی! حسینیت! امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، یزیدیت، یزیدیت، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں گلبرگہ نیوز کے مادھیم سے تمام امت مسلمہ جہان کو اور تمام عالم انسانیت کی خدمت میں اس عظیم غمناک خبر کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہوئے آج کا یہ ہمارا پروٹیسٹ، یہ ہمارا احتجاج، یہ ہمارا جلوس جو آپ لوگ مسلسل 3 دن سے میڈیا کے مادھیم سے نیوز اور اخبارات اور پوری دنیا کے سوشل میڈیا میں ایک ہی خبر شہ سرخیوں پہ ہے، وہ ہے شہادت رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ خامنئی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ شہادت اسلامی فیت اور عقیدے کے حساب سے یا پوری دنیا میں جس مذہب کے بھی ماننے والے ہوں وہ لوگ شہادت کو ایک عظیم منزلت اور ایک عظیم درجہ اور ایک عظیم مقصد سمجھتے ہیں۔ لہذا رہبر معظم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں ان کے روح پرمسرو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ زندگی میں یہی توسل کیا اللہ سے کہ ان کو شہادت نصیب ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، شہادت کے بعد کروڑوں انسان، کروڑوں چاہنے والے یتیم ہوں۔ ان کا مقصد اور ان کا مشن انشاءاللہ یہ غیور قوم، یہ کوئی بزدل قوم نہیں ہے۔ قوم ایران، جوانان ایران
यकीनन इस मिशन को आखिरी दम तक लड़ेंगे बातिल से और हक का जीत इंशाअल्लाह जरूर होगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये वाहिद शख्सियत था आलम में, एक यूनिवर्सल पर्सनालिटी को इन जालिमों ने मार दिया है, शहीद कर दिया है, वो भी धोखे से, पीठ पीछे वार किया है। लेकिन इस शख्स ने अपना सर देना हक के खातिर पसंद किया, बुज़दिलों की तरह झुकना पसंद नहीं किया। और ये शिआर है ईरानी कौम का। क्या इनका जुर्म यही है कि इन्होंने मुस्तज़अफ़ीन के लिए, गरीबों के लिए, बेनवाओं के लिए, हक के लिए बातिल से हमेशा नब्ज़ आज़मा रहा, एक पहाड़ की तरह। लेकिन बातिल परस्तों को इनके यह हक पसंदी पसंद नहीं आया। अज़ीज़ान गिरामी, मुल्क ईरान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को कुदरती ज़खायर से नवाजा है। बेहतरीन चीजें, मादनियात इस जमीन के अंदर है। ये फकीर, ये भिखारी लोग इस मुल्क पे नजर लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से कि इस ईरान को कब्जे में किया जाए, क्योंकि हम तमाम लोगों को इस बात के यकीन मालूम होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स लोग, रिसर्चर लोगों को ये बात मालूम है, दुनिया जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ये हमेशा अपनी दादागिरी, अपनी हकदर्मी, लोगों को गुलाम बनाना, इनका अकीदा और कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ अल्लाह के बंदे ये लोग हैं, बाकी सब के सब जानवर हैं। इनका कॉन्सेप्ट ये है नेतन्याहू और ट्रंप का। वो चाहते हैं कि दुनिया को झुकाएं, मिडिल ईस्ट में ये चाहते हैं कि अपनी हुकूमत रखें, यहाँ किसी को उभरने न दें, क्योंकि ये जितने भी ममालिक है, ये जितने भी कंट्रीज है, अल्लाह ताला ने कुदरती ताकतों से, कुदरती ज़खायर से मालामाल किया है। सबसे बड़ी बात तो गैस और पेट्रोलियम यही है, हर चीज। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये बात याद रखें कि आज से 1400 साल पहले भी एक इनकलाब, जिसे इनकलाब इस्लामी, इनकलाब हुसैनी, क़यामत तक लोगों के लिए मिसाल है। ये आयतुल्लाह खामनाई उन्हीं से दर्स लिए हुए हैं, उन्हीं के अमल पेरा है, उनके पैरोकार है हुसैन इब्न अली का, कि हुसैन ने भी यही फरमाया था करबला के मैदान में, हजारों का लश्कर एक तरफ, 72 नफूस एक तरफ, कहा हम झुकेंगे नहीं, सर कटना पसंद है, लेकिन तुझ जैसे यजीद और उमर साद का हम बैत नहीं करेंगे। नारा और नई बात मैं कह दूं, इस गुलबर्गा न्यूज के माध्यम से पूरी दुनिया सुन ले, हर लिखे पढ़े इंसान सुन ले, जवान सुन ले, मेरे माँ बहनें सुन ले, आयतुल्लाह खामनाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह किसी मजहब से मखसूस नहीं है, किसी कंट्री से मखसूस नहीं है कि वो ईरान के रहने वाला है, मुसलमान है, ऐसा नहीं है, बल्कि हर मजलूम शख्सियत के लिए, मजलूम लोगों के लिए, हक के लिए आवाज उठाने वाला एक यूनिवर्सल पर्सन था। तो अजीजों, आज से 1400 साल पहले यजीद नाम एक मलऊन, बदकिरदार, बदचलन शख्स जब खलीफा बन के आगे और उमर साथ उसका सिपहसालार था, हुसैन उनसे गुफ्तगू करने गए। देखिए, याद रखिएगा, तारीख को दोहराते हैं, ये याद रखिए। वहां जाने के बाद इमाम हुसैन ने कहा, मैं फर्जंद रसूल हूं, मैं फर्जंद अली और फातिमा और हक की तरफ हूं। तो यजीद के कमांडर इन चीफ ने यह कहा, उमर साद ने कहा, मैंने आपसे लड़ने का वादा किया है इस बात पे कि मैं जानता हूं कि आप हुसैन इब्न अली, आप फर्जंद रसूल है, नवासे रसूल है,
आपसे अगर उन्होंने साथ नहीं दिया बगावत के तो जहन्नम है। लेकिन क्या करूं, मैंने वादा किया है मुल्क रे का। मुल्क रे यानी आज प्रेजेंट तेहरान को कहते हैं, कैपिटल ऑफ ईरान। ये आज की लड़ाई नहीं है, आज से 1400 साल पहले भी यजीद ने कहा और आज के यजीद यही मान रहा है कि मुल्क रे चाहिए। इमाम हुसैन ने फरमाया था तुम्हें मुल्क रे का एक दाना भी नसीब नहीं होगा, इंशाअल्लाह इस वक्त के यजीद को भी एक दाना भी तेहरान का नसीब नहीं होगा। खामेनाई को मार डाला, एक ने उनकी बहू बेटी दामाद उन मासूम लोगों को मार डाला जो दूसरे मुल्क के लोगों को बचाए, मुस्लिम लोगों को बचाए। वो रहबर हमारा उनको बम से मार डाले इसराइल लोग। फिर उनके लिए कुछ आवाज़ उठाना है सब लोग। उन्होंने हजरत खामेनाई है ना देखे नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए लोग खड़े हो गए। ये शिया सुन्नी होकर उन्होंने ये जंग नहीं लड़ी है। जैसे इमाम हुसैन हर कौम के लिए आवाज उठाए, हर कौम के लिए उन्होंने खड़े हो गए। हजरत खामेनाई को मारकर बहुत बड़ा समझ रहा है अपने आप को। अभी खून का बदला खून ही लेंगे, अभी ये तो जंग तो नहीं रुकेंगी जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होता। पूरे घर को खत्म कर कर वो समझ रहा है अपने आप को वो जीत गया है। जब इमाम हुसैन के घर भी पूरे कत्ल हो गए तो जब वो लोग जीत नहीं सके तो यजीद लोग ये लोग क्या जीतेंगे। कल के फिरौन आज के फिरौन में कुछ फर्क नहीं है। अभी क्या मालूम है, ये लोग आकर अपने आप को ये अमेरिका वाले का लफड़ा ही नहीं है इसके अंदर, जबरदस्ती का आकर घुस कर है ना इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। यहाँ के सब यजीद मर गए इसी गम में, सर मिल गया हुसैन का मगर बैत नहीं मिली। कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयत खामेनाई को शहीद किया गया। उनके साथ उनके बेटी और दामाद उनके खानदान को भी कत्ल किया गया। लेकिन यजीद समझ रहा है कि मैं जीत गया, लेकिन यजीद कभी भी नहीं जीत सकता। सर कट गया हुसैन का लेकिन यजीद नहीं जीत सका। आज भी यजीद है वो जिंदा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ कि वो गम नहीं करना। लेकिन यजीद आज भी मर गया, कल भी मरेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही अफसोस के साथ ये प्रोटेस्ट रखा गया है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी का जो अमेरिका और इजराइल मिलकर इनको जो शहीद किए हैं रोज़े की हालत में इतने रमज़ान के 5 महीने में, जिस तरह से ये इजराइल और अमेरिका जुल्म ढा रहा है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढा रही है, इनको आज नहीं तो कल इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं ये जो कंट्रीज़ है, सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, ईरान है, इराक है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मुस्लिम कंट्रीज क्या चूड़ियाँ पहनकर बैठी हुई है? मैं ये कंट्रियों से पूछना चाहता हूँ, इस कंट्रियों के अमीरों से पूछना चाहता हूँ, तुम लोग जिस तरह से आज मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान कंट्रियों के ऊपर बम दागे जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उनको मिसाइल डालकर अगर मार दिया जा रहा है, जिस तरह से फलस्तीन के ऊपर ये इजराइल जो जुल्म ढा रहा था, आज ईरान के ऊपर जुल्म ढा रहा है। ऐसे ही आने वाले दिनों में हर मुस्लिम कंट्री के ऊपर ये जुल्म ढाएगा। तो क्या ये मुस्लिम कंट्रीज चूड़ियाँ पहनकर बैठे हुए हैं, ऐसे ही जुल्म ढा रहा है देख रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये लोग आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये इसका एक्सट्रीम फाइल में पूरा काला चिट्ठा आ गया है बाहर। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ जाति की गई है, और एक्चुअली में ये गोश्तखोर, जिसको मैं बोलता हूँ गोश्तखोर, इसके ऊपर अगर पूरे मुस्लिम कंट्री अगर इसको जवाब नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में ऐसे ही प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और हम अपील कर रहे हैं हमारे इंडिया की सरकार से, जिस तरह से जहाँ तक हो सके ये जो जुल्म हो रहा है इसको रोकने के लिए हमारे इंडिया से आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरीके की बर्बरियत इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर की है वो काबिल मजम्मत है।
जिस तरीके से छोटी बच्चियों के ऊपर बमबारी की गई, उनके हॉस्टल पर बमबारी की गई, अनकरीब 150 से ज़ायद छोटी बच्चियां मारी गई और साथ साथ रहनुमा हमारे उज़्मा आयतुल्लाह अली खामनाई साहब, जो दुनिया में इंसानियत पसंद के अपने रुतबे से पहचाने जाते थे, जो हमेशा इंसानियत की बात करते थे, मजलूम जो होते थे उनके साथ खड़े होने का आपने हमेशा मुजाहिरा किया और हमेशा लब्बैक कहा। आज उनके घर पर 30 मिसाइल डाल करके अमेरिका और इजराइल ने हैवानियत की हदें पार कर दी है। इसीलिए हमारी शिया कम्युनिटी, सुन्नी कम्युनिटी ने गुलबर्गा की सरजमीन से अमेरिका और इजराइल पर लानत मलामत और उनके सपोर्टरों पे लानत मलामत करके ये बता दिया है कि खामनाई साहब के चाहने वाले दुनिया के हर कोने में जिंदा है और खामनाई साहब की ये जो शहादत है, इस शहादत से दुनिया भर में इंसानियत का एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर जगत सर्कल पे एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि तहसील ऑफिस से जगत सर्कल तक किया गया। ये प्रोटेस्ट ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब शहीद आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत होने पर यह प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के सरपसंद अनासिर ने उनकी रिहाइशगाह पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। न सिर्फ उन्हें बल्कि स्कूल पर हमला करके कई सारी बच्चियों को शहीद किया, उनके घर वालों को शहीद किया, जिसमें उनकी बेटी, दामाद और उनकी नवासी भी है, इस तरीके से न्यूज़ में बताया जा रहा है। और ये न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत है, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के एक सरबराह की शहादत है। ये ना सिर्फ सुन्नी, ना कि शिया, बल्कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम उसकी मजम्मत करते हुए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अपनी बात को मुख्तसर तौर पर यह कहूँगा कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब बहुत ही बड़े पीसफुल लीडर थे, बहुत ही अमन पसंद एक बहुत ही बड़े कायद थे। तो मैं उनके बारे में बस इतना कहूँगा कि उन्होंने अपने जद्द आला के नक्श कदम पर चल के जिस तरीके से शहादत हासिल की है, शायर कहते हैं कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है स्टैंडर्ड जिम। गुलबर्गा शहर में पहली मर्तबा तमाम जदीद इक्विपमेंट्स के साथ, तमाम सहूलतों के साथ मौजूद स्टैंडर्ड जिम। स्टैंडर्ड जिम में मेंबरशिप लेकर अपनी सेहत को तंदुरुस्ती अता कीजिए। स्टैंडर्ड जिम में लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग औकात में जिम ट्रेनिंग दी जाती है। बेहतरीन क्वालिफाइड जिम ट्रेनर्स के साथ अपनी सेहत को तंदुरुस्ती में तब्दील कीजिए। आपकी तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखते हुए स्टैंडर्ड जिम की खास पेशकश आपके लिए लाए हैं सोना स्टीम बाथ। तफसीली मालूमात के लिए इस एड्रेस पे राब्ता करें। स्टैंडर्ड जिम, अपोजिट कन्नड़ा भवन, स्टेशन मेन रोड, गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9916978635 7259
428212. SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapur, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.